हेलो स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। वी हैव टू गिवन हिंट सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सोल्यूशन में लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉसिकेंट और सीकेंट को चेंज कर देंगे फार्मूलाज में। इज इक्वल टू, तो कॉसिकेंट ए जो है वो किसके इक्वल होता है 1/sin ए के माइनस साइन ए एज इट इज इंटू सीकेंट ए किसके इक्वल होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास साइन ए से साइन ए गॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे अब डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को साइन ए के साथ डिवाइड किया साइन ए, और यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन ए है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई साइन स्क्वायर ए लाइक दिस। वैसे ही यहाँ पे कॉस ए जो है हमारे पास क्या आएगा एलसीएम 1 कॉस ए कैंसिल आउट 1 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को कॉस ए के साथ हम डिवाइड करेंगे, कॉस ए आएगा, और कॉस ए को न्यूमरेटर कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या टर्म आ गई कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम जैसे मर्जी इनको ले सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम इनका यूज़ जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आइडेंटिटी थी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगी कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे ए है, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल है तो 1 से 1 कैंसल आउट, कॉस ए यहाँ पे अभी है। अब साइन स्क्वायर ए साइन ए दिस एंड दिस गॉन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आ चुकी है साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम tan ए और कॉट की जगह फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/tan ए का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए किसके इक्वल होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 1 अपॉन, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए गॉन,
तो हमारे पास क्या आ चुका है, साइन ए। तो साइन ए इंटू साइन ए कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। प्लस नेक्स्ट स्टेप में अब साइन ए को हम एलसीएम के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो साइन ए से साइन ए गॉन, ठीक है। अब कॉस ए यहाँ पे है, इस कॉस ए को इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को उल्टा करके लिख लेंगे, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये आइडेंटिटीज किसके इक्वल होती है, जो हमने यहाँ पे अभी ये लिखी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 के इक्वल है, ठीक है। इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। हम साइड में लिखेंगे ये वाली आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी कितनी आ गई, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूफ करना था, विच इज़ प्रूफ। So this is the complete solution. Come to the next part, part number 10. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 टर्म है, अब हम इन दोनों को इस साइड के इक्वल जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है 1 by 1। तो सोल्यूशन में लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो हम आइडेंटिटीज जो है वो लिख लेंगे। कौन सी आइडेंटिटीज थी हमारे पास, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो है हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। वैसे ही जो एक और आइडेंटिटी थी कौन सी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अगेन जो है नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला यूज़ होगा। अब सीकेंट ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और जो कॉसिकेंट है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के। तो इस कॉसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों, बिकॉज हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, जो सीकेंट ए है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है और जो कॉसिकेंट ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए और अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के। क्यों, बिकॉज वी नो tan ए जो इक्वल है उसका फार्मूला है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर
ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ चुकी है, टेन स्क्वायर ए। तो हमने यही प्रूव करना था एक केस में। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे हम वैसे ही। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे फार्मूलाज है, ऑपरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का फार्मूला कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, टेन ए किसके इक्वल है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए जो है वो इसका उल्टा, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने ये फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो इज इक्वल टू, तो कॉस ए एलसीएम आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में, देन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन वैसे ही नीचे साइन ए जो है वो एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा माइनस कॉस ए एज इट इज़। ठीक है, होल स्क्वायर है इसका ये पूरे का। एक बार फिर से देखिए, एलसीएम कॉस ए लिया मैंने, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए गोन, तो साइन ए एज इट इज़। ठीक है, वैसे ही हमने इसको किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लूँगी, माइनस साइन ए। जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव का हो गया और ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए इनटू, और ये जो टर्म है इसको उल्टा करके लिख लेंगे, साइन ए हमारा ऊपर आ जाएगा अपॉन साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब मैंने इसको क्यों माइनस साइन कॉमन लिया था, ये सेम टर्म्स हैं, ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे दिस टर्म एंड दिस टर्म फैक्टराइजेशन में है, कैंसिल आउट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, इज इक्वल टू माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। अब साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। ठीक है, तो टेन ए होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर जो है ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये हमारा किस क्या आ गया, पॉजिटिव में टेन ए स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड हमारे पास कितनी आ चुकी है, अगेन टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस गोन टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, which is complete proof. So this is the complete solution of part number 10. So students, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।